हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये टॉपिक आप बच्चों ने अच्छी तरीके से समझ लिया तो समझ लीजिए आपका 10th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। तो आज का टॉपिक का नाम है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है इसे समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, एक सिंपल सा पहले मैं एग्जाम्पल आप बच्चों को बताऊंगा, इसी से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो है हाइड्रोजन गैस, ओके, और दूसरा है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। एक्चुअली सिंबॉलिक फॉर्म में हाइड्रोजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, देखिए, हाइड्रोजन कभी भी H2 के फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि वो नेचर में H2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए H2 के फॉर्म में हम उसे लिखेंगे। ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखा जाता है, O2, क्योंकि नेचर में जो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीजें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन H होता है और ऑक्सीजन O होता है, ये अलग चीज होती है। H फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन, O फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आते हैं इसके ऊपर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। ठीक है, दोनों गैसेस है और इनकी प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से नोट करके लिख लीजिए। हाइड्रोजन क्या है, एक फ्यूल के काम में भी यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन यूज एज अ फ्यूल, ओके, तो हाइड्रोजन फ्यूल का काम भी करता है। और अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट हेल्प इन बर्निंग। ठीक है, बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज जल नहीं सकती है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही बर्निंग प्रोसेस होती है। तो देखो, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है, और एक चीज, हाइड्रोजन क्या, गैस है। ठीक है, तो देखिए, जब भी अब कोई भी अगर हम कंपाउंड या मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसे हम G फॉर गैस, अगर गैस रहेगा तो G लिखेंगे, लिक्विड रहेगा तो L लिखेंगे, उसके बेस में सॉलिड रहेगा तो S लिखेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। ऑक्सीजन भी गैस है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं, मतलब एड अप करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ जब दोनों कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये न्यू सब्सटेंस को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस न्यू सब्सटेंस का नाम है वाटर, H2O फॉर्म होता है, ध्यान में रखिए। और ये H2 क्या है, लिक्विड है। अब इस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है, दो अलग अलग चीज जिसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ओके, स्टेट अलग है, मतलब गैसियस स्टेट में दोनों कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज वाटर। ओके, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। जब वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन, तो एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन इसे हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो ऑब्वियसली यह केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब दो चीजें आपस में मिल रही है, कंबाइन हो रही है, और वो दोनों चीजों का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जो भी है, वो अलग है एज कंपेयर टू जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उससे। यानी दो अलग अलग चीजें मिल रही है और नई चीज बन रही है, तो तभी हम बोल सकते कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये दोनों के बीच में, दोनों केमिकली कंबाइन होकर नई न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी टर्म्स आपस में कंबाइन होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, इस सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और दोनों मिलके जो नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ वाटर फॉर्म हो रहा है, तो इस फॉर्मेशन, जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन है, इस न्यू सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट बोलेंगे। होप सो कि ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो मेन मुद्दा, यहाँ हम बात क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में हो सकती है, या तो सिंगल सब्सटेंस भी अलग न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। जरूरी कि दो ही सब्सटेंस हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, ओके, या दो भी हो सकते हैं। जब आपस में मिल जाते हैं तो नया सब्सटेंस फॉर्म करना, इसी को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। बेसिक कंसेप्ट हो गया इसका। अब आते थोड़ा आगे का। अब देखिए, कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या, तो कुछ बेसिक थिंग्स आप बच्चों को यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा। वो चीज क्या है, देखिए, दोनों गैसियस स्टेट में है। इसका स्टेट क्या है, गैस, हाइड्रोजन इज इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट। और यह जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में है, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। ओके, तो यहाँ बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट, ध्यान में रखिएगा,
यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे हम। दो गैसियस थिंग्स जो है कंबाइन होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन कब हम बोल सकते हैं कि हो रही है या हो चुकी है बिटवीन टू सब्सटेंसेस, जब उसमें चेंज ऑफ स्टेट आएगा। मतलब टू गैसेस कंबाइन होके लिक्विड फॉर्म करे या सॉलिड फॉर्म करे, तो चेंज ऑफ स्टेट अगर होता है तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है दो सब्सटेंस के बीच में। तो ये चेंज ऑफ स्टेट का एक एग्जांपल दिया कि जो शो करता है कि दो सब्सटेंसेस के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकेंड एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए ये है अमोनिया गैस। तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन याद में रखिएगा, फॉर्मूलेस आप बच्चों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखने हैं। हर एक जो भी कंपाउंड्स है, सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूलेस जो है आपको उसका फॉर्मूला प्लस नाम याद में रखना चाहिए। जैसे NH3 लास्ट ईयर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। NH3 मतलब अमोनिया होता है। ओके, अमोनिया का फॉर्मूला है। और अमोनिया कौन से स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में रहता है, ध्यान में रखिए। अब यह अमोनिया जो है, ओके, अमोनिया जब कंबाइन होता है किसी एसिड के साथ में, एसिड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। एक एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, HCl। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है लिक्विड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट प्लस अमोनिया। लिक्विड स्टेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कौन से स्टेट में, लिक्विड में, ठीक है। अमोनिया क्या है, एक गैसियस स्टेट में, ओके। यहाँ लिक्विड प्लस गैस कंबाइन हो रही है, यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट है NH4Cl। दिस इज व्हाट, अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए ये जो अमोनियम क्लोराइड है, इसकी जो प्रॉपर्टी अगर हम चेक करें तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, या तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, ध्यान में रखिए। फिर से अगर हम यहाँ चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो हमें फिर से नया प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी प्रॉपर्टी इस दोनों से अलग है। ओके, ये दोनों कौन से स्टेट में, ये एक गैसियस स्टेट में था, एक लिक्विड स्टेट में था, दोनों कंबाइन होके अमोनियम क्लोराइड, ध्यान में रखना फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl फॉर्म हो रहा है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड हो रहा है वो सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ध्यान में रखिए, क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे पीस रहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, लाइक शुगर बोल सकते, सॉल्ट बोल सकते, उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ भी चेंज ऑफ स्टेट हमें नजर आ रहा है। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या शो करता है, इट शोज व्हाट, केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। ओके, तो जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, हो रही, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल से हमें ये पता चला व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें चेंज ऑफ स्टेट होगा। ओके, सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट से ही हम ये नहीं बोल सकते कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ और भी फैक्टर्स है जिससे कि ये प्रूव होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो दूसरी चीजें भी अब हम डिस्कस कर लेते, चलिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या था, चेंज ऑफ स्टेट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि कैसे किसी एक चीज का अगर कलर चेंज होता है तो भी केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, कलर चेंज अगर होता है, एक कलर से दूसरे कलर में अगर कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो भी हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, जब हम इसे ब्लू लिटमस पेपर को कोई एसिड में, ध्यान में रखिएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, तो ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है रेड में। यहाँ भी देखिए ब्लू लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज हो रहा है रेड में। तो यहाँ भी बोल सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। ओके, तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो दूसरा और एक चीज हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर किसी एक सब्सटेंस का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ओके, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करने के बाद, तो यहाँ भी बोल सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस, या तो केमिकल रिएक्शन या हुआ है। तो ये जो रिएक्शन हमें क्या शो कर रहा है कि चेंज ऑफ कलर ऑल्सो शोज द केमिकल रिएक्शन। या दो चीजें हमने देखी, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ व्हाट, कलर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो दो बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट, इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस।
ठीक है, गैस इवॉल्व होगी। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ। हाउस होल्ड घर में, किचन में जो हमारी गैस सिलेंडर है, उस सिलेंडर में जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी रहती है उसका नाम है मीथेन। ठीक है, कौन सी गैस रहती है? मीथेन, ध्यान में रखना, मीथेन गैस की बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है CH4। ठीक है, दिस इज मीथेन गैस। क्लियर? अब जब ये मीथेन गैस को हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, जलाने के लिए जब यूज करते हैं तो क्या होता है? ओके, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस मतलब जो फ्लेम निकलती है उस पे, इट इज फ्लेम मतलब हीट का काम करती है। ठीक है, तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कुकिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ इस केमिकल रिएक्शन को, अब यह बर्निंग ऑफ मीथेन गैस हो रही है। ठीक है, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, और हमें पता है जो भी बर्निंग प्रोसेस होती है, जलने का क्रिया होती है, वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होती है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज को हम जला नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ जो केमिकल रिएक्शन होगा वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, O2। ठीक है, तो यहाँ देखिए मीथेन प्लस ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे रीड करेंगे? व्हेन मीथेन गैस इज बर्न, तो बर्निंग प्रोसेस क्या होगी? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस होने, बर्निंग प्रोसेस होने के बाद क्या रिलीज हो रहा है, क्या मिल रहा है हमें? देखिए प्रोडक्ट्स हम यहाँ मेंशन करते हैं। सबसे पहले हमें तो हीट मिल रही है। हीट मतलब समझ गए आप? ओके, जो गैस जल रही है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है जो कुकिंग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। साथ में ध्यान में रखिएगा यहाँ एक गैस और रिलीज होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है इसमें। ओके, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी यहाँ रिलीज होगा, ध्यान में रखिएगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर H2O भी रिलीज होगा। तो देखिए दो चीजें मिलके हमें ये तीन प्रोडक्ट मिल रही, हीट भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है। अब यहाँ और एक चीज आएगी, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि बैलेंसिंग किस तरीके से किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो ये एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शन है इनबैलेंस है, ध्यान में रखिएगा, इनबैलेंस है यहाँ। इसको बैलेंसिंग करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसे मिस मत कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए दो चीजें कंबाइन हो रही है, तो बर्निंग ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्लस वाटर, तो इसे भी हम केमिकल रिएक्शन ही कहेंगे। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में हमें क्या चीज पता चल रही है कि रिलीज ऑफ हीट। ओके, या तो चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ मीथेन गैस नॉर्मल जब गैस रहेगी तो उसका टेम्परेचर डाउन रहेगा, जब वो बर्न होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान में रखिएगा। चेंज इन टेम्परेचर इज अनदर फैक्टर विच शोज द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा। तो पहला चेंज ऑफ स्टेट देखा हमने, चेंज ऑफ कलर सेकंड देखा, और थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, और साथ में यहाँ हमें पता चल रही कि कोई गैस भी रिलीज हो रही है। सपोज मान लेते कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट होने ड्यूरिंग द प्रोसेस या तो कंप्लीट होने के बाद हमें ये पता चला कि उसमें से गैस रिलीज हो रही है। तो देखिए ये रिलीज ऑफ गैस जो प्रोड्यूस होती है, इट ऑल्सो शोज द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये अलग अलग फैक्ट है जो शो करता है केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, हो रही है, इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, जब भी कोई दो सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे उसके ऊपर से। ठीक है, होप सो कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए ये तो हो गया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसे मिस मत कीजिएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।